मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक सवाल हर घर, हर किचन और हर बजट से जुड़ गया है कि क्या आने वाले दिनों में गैस खत्म होने वाली है। क्या सिलेंडर मिलना अब मुश्किल होने वाला है और क्या हमें खाना बनाने के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे। अब कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही गैस सिलेंडर खाली मिले, बुकिंग करने पर हफ्तों इंतजार करना पड़े और बाजार में कीमतें लगातार बढ़ती ही चली जाए। अब ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि मौजूदा वैश्विक हालात का असर भी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन को झकझोर कर रखा हुआ है। खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र, जो तेल और गैस का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां मिसाइल और ड्रोन हमलों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा असर उस अहम समुद्री रास्ते पर पड़ा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते ये मार्ग लगभग बंद जैसा हो गया है। नतीजा, एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। भारत समेत कई देश दशकों से सबसे बड़े फ्यूल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार लोगों से एक अहम अपील कर रहा है। अगर आपके घर तक पाइपलाइन गैस या पीएनजी पाइप पहुंच चुकी है तो एलपीजी सिलेंडर छोड़कर पीएनजी पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये पीएनजी क्या है और क्या ये सच में एलपीजी का भरोसेमंद विकल्प बन सकती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इन बातों को आसानी से समझ पाए। तो आसान भाषा में आपको समझाएंगे। अब पीएनजी, जिसका मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस, ये मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस होती है जिसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है, जिसे जमीन से नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सिलेंडर की तरह इसे बार बार बुक करने या बदलने की जरूरत नहीं होती। ये लगातार सप्लाई में रहती है। जैसे आपके घर में पानी की लाइन आती है, उसी तरह गैस भी आती रहती है। अब भारत में पीएनजी दो तरीके से उपलब्ध है। पहली, घरेलू गैस क्षेत्रों से निकली प्राकृतिक गैस, और इंपोर्टेड एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे तरल रूप में ले जाकर फिर गैस में बदला जाता है। इसके विपरीत एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को रिफाइनरियों में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। इसे सिलेंडर के दबाव के साथ तरल रूप से भरकर घरों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठेगा कि पीएनजी आती कहां से है। दरअसल भारत में पीएनजी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा देश के अपने गैस भंडारों से आता है। इनमें सबसे अहम है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो देश का सबसे बड़ा गैस उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के गैस फील्ड्स भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर और एमजे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो भारत के कुल गैस उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अब अनुमान है कि इस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में भी भारी मात्रा में गैस का उत्पादन होता रहेगा। इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा एलएनजी के रूप में आयात करता है। इसमें कतर प्रमुख सप्लायर है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी भारत को गैस सप्लाई करते हैं। अब ये आपको समझना जरूरी है यहाँ कि आखिर एलपीजी की सप्लाई क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई है। अब एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है, जिसे कच्चे तेल से तैयार किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि एलपीजी पूरी तरह से तेल सप्लाई चेन पर ही निर्भर है। अब भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है। इसमें से करीब 90% सप्लाई खाड़ी देशों से ही आती है, और वो भी ज्यादातर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए। अब जब यह रास्ता बाधित हो चुका है तो टैंकरों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई। जो जहाज गुजर भी रहे थे, उन्हें भारी सुरक्षा और जोखिम के बीच भेजा जा रहा था। यही वजह है कि भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों के लिए अब लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यही आता है कि जब एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है तो पीएनजी क्यों सुरक्षित है। अब इसके जवाब में इसके वितरण सिस्टम में छिपा हुआ है। दरअसल पीएनजी पूरी तरह से पाइपलाइन नेटवर्क पर आधारित है, यानी ये गैस जमीन के नीचे बिछी पाइपों के जरिए सीधे घरों तक पहुंचा दी जाती है। इसमें सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट और समुद्री मार्ग पर निर्भरता बहुत कम होती है। इसलिए अगर वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में कोई बाधा आती भी है तो उसका असर तुरंत पीएनजी पर नहीं पड़ता है। यही वजह है कि अब सरकार लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब एलएनजी आयात और भारत की इस पर निर्भरता भी आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत हर साल लगभग 25 से 26 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का आयात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत ने करीब 25.5 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, और आने वाले वर्षों में बढ़कर 28 से 29 मिलियन टन तक भी पहुंच सकती है। अब भारत की प्राकृतिक गैस की कुल मांग का करीब 50% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसमें कतर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, लगभग 41%, जबकि अमेरिका से करीब 19% गैस आती है। हालांकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण एलएनजी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित नहीं की जा सकती, लेकिन ये एलपीजी जितनी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुई। अगर हम भारत में गैस कनेक्शंस की बात करें तो तस्वीर यहाँ काफी दिलचस्प नजर आती है। पीएनजी कनेक्शंस करीब 16.2 मिलियन है,
एलपीजी उपभोक्ता 332 मिलियन से ज्यादा है, यानी अभी भी भारत में एलपीजी का दबदबा बहुत ज्यादा है। साल 2014 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 140 मिलियन थी, जो अब दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इनमें से करीब 105.6 मिलियन परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले कनेक्शंस का लाभ उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत को धीरे धीरे एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात तो यही संकेत देते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्प जरूरी है। पीएनजी एक स्थिर, सुरक्षित और लगातार उपलब्ध विकल्प बनकर उभर रही है, लेकिन चुनौती ये है कि अभी ये पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाके में आज भी एलपीजी ही मुख्य ईंधन है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ एलपीजी सप्लाई को स्थिर रखना और दूसरी तरफ पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि ऊर्जा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत है। हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों पर निर्भरता किसी भी देश को संकट में डाल सकती है। ऐसे में पीएनजी जैसे विकल्प न सिर्फ राहत देंगे बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा भी तय करेंगे। तो अगली बार जब आपके सामने ये विकल्प आए कि एलपीजी या पीएनजी, तो ये सिर्फ एक कनेक्शन का फैसला नहीं होगा बल्कि बदलती दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने का एक कदम भी होने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।